स्वामी जी, अब हम इसी से जुड़ी हुई एक बात कहते हैं कि हमने मान लीजिए आपने बताया कि हमने स्थापित कर दिया केंद्र में हमारी आत्मा को शुद्ध भावों के साथ के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी। अब प्रश्न ये है कि उसके साथ साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ में हमारा जो ज्ञान दर्शन है, जो कि उसका ही लक्षण है, उसके साथ है, तो ये बराबर शुद्ध बना रहे और उसके साथ साथ में कर्मों का फोर्स भी चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है और हमारा जो पुरुषार्थ है, जो सनातन सत्य का, वो हम अपने ज्ञान दर्शन से कर रहे हैं। तो जब कर्मों का फोर्स आता है इसके बीच में, तो कर्मों के फोर्स को कम करने, न्यूट्रलाइज करने के अंदर और उसमें समाधि रखने में हम क्या सूत्र काम में लेवें, जड़ और चेतन से जुड़े हुए सूत्र क्या काम में लेवें, ताकि कि हमारा जो ये ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है या केंद्र में जो आत्मा की सतत जागृति है वो हमारी बनी रहे, हमारे स्वरूप का हमको एहसास होता रहे। तो कृपया ये भी एक प्रैक्टिकल जो प्रश्न है, तो ये भी आप हमें इसका खुलासा करें। जरूर जरूर। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बात सही है कि जीवन के अंदर हमको विज्ञान को समझना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है और जीवन में मन वचन काया से जो कर्मों का फोर्स आता है, वो फोर्स के अंदर हम ये विज्ञान के साथ रहे, वो डिफिकल्ट हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है। तो हम इसके बारे में ये अध्यात्म विज्ञान के सहयोग से कौन सा ऐसा रास्ता निकालेंगे जो रास्ता हमारे लिए सरल, सहज और सुगम होना चाहिए। बात सही है कि ऐसा तो जीवन में होगा। हर व्यक्तियों को अपने कर्मों के भुगतान के रूप में या फलस्वरूप, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और श्री महावीर का भी जीवन बहुत सारी दिक्कतों में से ही पास हुआ था, फिर भी वो ज्ञान में रहे और आगे बढ़े। इसीलिए आगे जिस प्रकार से वो भी बढ़े, इतनी सारे संघर्ष में जीवन के बावजूद भी, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हमारे जीवन में तो इतनी कठिनाइयां है ही नहीं, और वो तो स्टेटस वाले भी थे, हमारे पास इतना बड़ा स्टेटस भी नहीं है इन सोसाइटी। तो फिर हमको आगे बढ़ने में ये विज्ञान किस तरह हमको सरल, सहज और सुगम रास्ता बताता है। तो सिंपल बात यह है कि आध्यात्म के मार्ग में अगर आपको यही प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। मगर इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि मन वचन काया की परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सुख और दुख जो माना हुआ है, जो कर्म फल स्वरूप है, वो कितना भी बड़ा सुख या दुख हो सकता है। मगर एक बात ध्यान में रखना है कि हर चीज का सेंटर पॉइंट, इंसान के अंदर दो प्रकार का विजन होता है। एक में सेंटर में शरीर है और दूसरे में सेंटर में आत्मा है। दोनों है, दोनों में से एक नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों है। मगर दोनों है होने के बावजूद भी आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक वास्तव में आप कौन हो और आप कौन नहीं हो, इतना तो पहले समझना पड़ेगा। भले दो चीज है, पर दोनों में से आप कौन है और आप कौन नहीं है, वो तो समझना पड़ेगा ना। दोनों चीज को मानते तो है कि दोनों का अस्तित्व है। प्रश्न अस्तित्व का नहीं है, प्रश्न यह है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है और तुम्हारे अलावा जो प्रकृति है उनका अस्तित्व क्या है,
और इसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कौन है और आपका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कौन है, ये पहले समझना पड़ेगा। तो जब हम समझते हैं कि हम आत्मा है, तो आत्मा का कोई क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर नहीं होता है, वो स्वयंभू है। उनका अस्तित्व भी स्वयंभू, उनका ज्ञान दर्शन भी स्वयंभू है, शाश्वत है, और उनकी सभी प्रकार की शक्तियां भी शाश्वत है, जिसको हम अनंत कहते हैं। इनकी लाइफ भी नहीं है। तो एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ शरीर है, जो शरीर मन वचन काया की अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिर शरीर क्या है? तो शरीर का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, जो पहले हमने विस्तार से बता दिया है। अभी दोनों पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, अलग है मगर पैरेलल है। और हमारे पास दृष्टि है, एक दृष्टि। तो वो दृष्टि को शरीर के साथ यानी मन वचन काया के साथ जोड़ना है या आत्मा के साथ जोड़ना है। मैं दृष्टि की बात करता हूं, क्रिया की बात नहीं करता हूं। अगर आपकी दृष्टि में मन वचन काया ही सेंटर पॉइंट है, तो फिर कर्ता भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव और देहाध्यास रहेगा। और ये रहेगा तो फिर कर्म भी बनेंगे, और अगर कर्म बनेंगे तो जन्म मरण भी होगा। बेनिफिट क्या? नया जन्म लेना, भुगतान करना और मृत्यु। कुछ पाने का, खोने का तो सब्जेक्ट है ही नहीं। कितने भी अवतार प्राप्त कर लो मनुष्य के, भिखारी बनो या राजा बनो, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, सिर्फ मानसिक भुगतान करना है, क्योंकि सप्लाई करने वाला कुदरत है और ले जाने वाला भी कुदरत है। और इसीलिए पाने खोने का सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में, मुक्ति के मार्ग में नहीं होता है। वास्तविकता का तो स्वीकार करना पड़ेगा ना भाई। तो इसीलिए अगर सेंटर में शरीर रखते हैं तो यह अज्ञानता के मुताबिक कर्म तो बनते रहेंगे, राग द्वेष होते रहेंगे, और आज जो सुख और दुख भुगतान करते हैं उसके असर भी भारी आपको लगेगी, क्योंकि आपके सेंटर में मैं शरीर हूं। तो शरीर रहेगा मगर सेंटर में मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से मुक्त हूं। उसके अलावा जब मैं स्वयंभू हूं और जब मेरे को चलाने वाले कोई नहीं है और मेरे अस्तित्व से शरीर का अस्तित्व है, शरीर के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व नहीं है, और शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं हूं। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान हमको ये बताने की कोशिश करता है कि आपको आपका सेंटर पॉइंट समझना पड़ेगा। या प्रकृति के पक्ष में रहोगे तो जन्म मरण का चक्कर चला रहेगा और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मगर वही प्रक्रिया के साथ अगर आपकी दृष्टि में सेंटर पॉइंट आत्मा है तो आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा यही कहना है, धीरे धीरे आगे हम समय और संजोगों के मुताबिक आध्यात्मिक विज्ञान की और गहराइयों में जाने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गूढ़ बातों को जो शास्त्रों के अंदर बहुत बड़े कहना चाहिए श्लोक है, ये है, भाष्य है, टीका है, चूर्णियां है, और कितना विस्तार से बताकर आप तो सहज में गुत्थी को एकदम सहज सरल और सुगम बना देते हो। आपका सेंट्रल पॉइंट क्या है? ज्ञान दर्शन वही है, लेकिन आपका जो है देह और आत्मा दोनों है, देहाध्यास है आपके, या खाली आत्म स्वरूप है, आप किसके साथ जुड़े हुए हो उसी से ही आपका भविष्य का निर्धारण होगा। बहुत सुंदर बात, सरल बात, सहज बात, सुगम बात है।